Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Computer Learn Skill Academy. In today's lecture of SQL series, we are discussing about primary key. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में थोड़ा सीखा था, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज के हम लेक्चर में भी थोड़ा बहुत प्राइमरी की के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना SQL सर्वर कनेक्ट कर लिया था। अपने डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करती हूँ, टेबल को क्रिएट करते हैं। ID integer not null primary key, name varchar 25। मैंने प्राइमरी की लिखा, अब ये आइडेंटिटी के साथ काम नहीं कर रही, प्राइमरी की लिखा। और फॉर एग्जांपल अब मैंने प्राइमरी की के साथ काम कर लिया, अब मैं इसमें आइडेंटिटी ऐड करना चाह रही हूँ। तो मैं टेबल को ड्रॉप कर सकती हूँ। पहला मेथड तो ये है। दूसरा कि मैं टेबल को अल्टर करके इस कॉलम को ड्रॉप करके मैं एक न्यू कॉलम आईडी का ही ऐड कर दूँ, जिसमें मैं प्राइमरी की के साथ आइडेंटिटी भी ऐड कर दूँ। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कॉलम को डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की लिखा हुआ है। तो पहले मैं प्राइमरी की को ड्रॉप करवाऊँगी। अल्टर टेबल सब्जेक्ट। वैसे तो मैं टेबल को ड्रॉप करके भी यहाँ पे आइडेंटिटी को ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टेबल हो जिसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हों, 100 से भी ज़्यादा या फिर 1000, तो मैं उस टेबल को ड्रॉप कैसे करवा सकती हूँ। उस टेबल को ड्रॉप करवाऊँगी तो उसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे और मुझे दोबारा से उसको इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इस कॉलम को ड्रॉप करवा के मैं एक न्यू कॉलम ऐड कर लूँ। यहाँ से हम अपने डेटाबेस के अंदर जो हमने अभी टेबल बनाई है, मेरा डेटाबेस है कंप्यूटर साइंस और इसके अंदर टेबल्स के अंदर मेरी टेबल है सब्जेक्ट और इसके अंदर ये मेरे कॉलम्स हैं जिसमें प्राइमरी की लगी हुई है, इंटीजर है, नॉट नल है और नेम है, और यहाँ पे है कीज़ जो मैंने प्राइमरी की बनाई है। यहाँ से मैं इस प्राइमरी की को उठाऊँगी। पहले मैं इसको रीनेम करके इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब आप देखें, रिफ्रेश करती हूँ। अब हमारी यहाँ से प्राइमरी की हट गई है, हमारी प्राइमरी की रिमूव हो चुकी है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आईडी में इंटीजर नॉट नल है, प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की रिमूव हो चुकी है। अब मैं ऐड करवाती हूँ। अल्टर टेबल सब्जेक्ट ड्रॉप कॉलम आईडी। एंड आईडी इंटीजर आइडेंटिटी नॉट नल प्राइमरी
मैंने फिर से आइडेंटिटी भी लगा दी, प्राइमरी की भी ऐड कर दी। अब हम अपने कॉलम्स को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखें आईडी में प्राइमरी की भी लग चुकी है और आइडेंटिटी भी आ गई है। आइडेंटिटी आई है कि नहीं, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के देख सकते हैं। इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, आईडी नहीं लिखेंगे, नेम। सब्जेक्ट था तो मैं कंप्यूटर लिख देती हूँ। चेक कर लेंगे। हमारी आइडेंटिटी जनरेट हो चुकी है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है। मैंने यहाँ पे आईडी दी नहीं थी, इसने खुद ही जनरेट किया। इसका मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट है, आइडेंटिटी है। यहाँ पे ये हमारा इंसर्ट हो गया। और इसके अलावा हम अगर फिर से इसको टेबल को अगर फिर से अल्टर करना चाह रहे हैं, और अब मैंने यहाँ पे पहले मैं प्राइमरी की के साथ काम कर रही थी, आइडेंटिटी नहीं थी। फिर मैंने अपने आईडी को टेबल में से कॉलम को ड्रॉप किया और उसमें फिर से जो कॉलम ऐड किया उसमें आइडेंटिटी दे दी। अब मैं सिर्फ अगर आइडेंटिटी के साथ काम करना चाह रही हूँ तो मैं प्राइमरी की को ड्रॉप कर दूँगी। हम प्राइमरी की को ड्रॉप कर देंगे, फिर हमें कुछ भी ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अल्टर टेबल करके प्राइमरी की को ड्रॉप करवाएंगे, जैसे यहाँ पे किया तो हमारे पास ये रह जाएगा रिमेनिंग आइडेंटिटी, तो प्राइमरी की के बिना काम हो जाएगा। तो आई होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। क्यूरीज की हेल्प से विदाउट टेबल को ड्रॉप किए, कॉलम्स को ड्रॉप करके हम कैसे प्राइमरी की के साथ काम कर रहे हैं।